बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू मी अजनबी चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपको पहले मैं इंटरव्यूज़ की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इंटरव्यूज़ दुबई में हो या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री के लिए हों, तो वो तो इंटरव्यूज़ होते हैं इसके लिए दुबई के लिए, कतर के लिए या सऊदी के लिए। तो गाइस, आज मैं आपको एक जो है वो एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ एक्चुअली, कि अगर जो लोग यूरोप में जाना चाहते हैं तो उन लोगों ने यूरोप का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। अभी मैंने बहुत सारे एक्चुअली यूट्यूब चैनल देखे हैं जो खाली दूसरे लोगों का प्रोसेस जो वो देख के वो चेक करके तो आप लोग बता देते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने जो फॉर्म खुद फिल किया है, पूरा प्रोसेस मैंने खुद किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी जो मुकम्मल तफसील है, जो मुकम्मल प्रोसेस है, वो आज बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनको जो शेंजन और यूरोप के जाने का बहुत शौक़ तो है, लेकिन उन लोगों को वीज़ा प्रोसेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी मालूमात नहीं है। तो ये मैं इसलिए आपको मुकम्मल तफसील जो है वो ये बताने जा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो ये वीडियो देखने के बाद अपना जो शेंजन वीज़ा है वो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी भी एजेंट के पास जाने की, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो किसी और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को जो तफसील से देखें, डिटेल से देखें, तो आपको इसमें जो पूरी मालूमात मिल जाएगी। अच्छा गाइस, अभी तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब भी आपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप का, जिसमें ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें आपको इटली है, फ्रांस है, ग्रीस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, माल्टा है, और ऐसे बहुत सारे जो 27 कंट्रीज़ हैं वो हैं जो एक ही वीज़ा पे आप 27 कंट्रीज़ में जो एंटर कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है वो बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आपने जो पाकिस्तान में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, दुबई में अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा, तो सबसे पहले आपने जाके उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो चेक करनी है। तो उसके लिए VFS ग्लोबल के नाम की वेबसाइट है, ठीक है, जो अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ में आप लिखेंगे गूगल में जाके VFS। अभी अगर जो से कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे कि अभी मैं चूँकि वीज़ा अप्लाई करता हूँ हॉलैंड का, नीदरलैंड का, तो अब गूगल में जाके आप सर्च करेंगे जैसे VFS नीदरलैंड वीज़ा दुबई, तो उसके सामने आपकी जो VFS की वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसमें आपको जो मुकम्मल तफसील है वो आपके सामने आ जाएगी, क्या क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपने स्टेप वो ये कर ले आप कि इसकी जो वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है, एक्चुअली इसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो तो सबसे पहले आपको जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट वो बुक करनी होती है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही है। जो आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन से फुलफ़िल करने हैं और या आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो है आपने वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन कब सबमिट करनी है और कहाँ सबमिट करनी है। तो उसके लिए आपके पास टाइम मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का। तो जब आपके पास इसकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी तो आप भले एप्लीकेशन सबमिशन से एक दिन पहले भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, तो फिर भी आपको चलेगा। तो फॉर्म आपको फिल करना है ऑनलाइन जाके। इस वीडियो में आपको मैं खाली बताऊँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके क्या क्या हैं, और जो मेरी फिल्ड एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने फिल की थी, और अभी जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और अपने वीज़ा फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, उसकी आपको मैं अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि उसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए इसमें खाली आपको मैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन वो देने जा रहा हूँ कि आपके अपॉइंटमेंट जो है वो बुक की है, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट कैसे आता है, फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है वो आपके पास आएगी, वो आपने डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं, और फिर जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करने के बाद आपने उसका प्रिंट लेंगे तो फिर उसका जो व्यू कैसे आता है। ठीक है, तो अभी आप जो अपॉइंटमेंट लेटर है आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने जो इसका अपॉइंटमेंट लेटर वो चश्मा कर दिया है। तो अपॉइंटमेंट लेटर है जो आप मेरी स्क्रीन में आप देख रहे हैं। तो जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो आपको ऐसा लेटर आपकी ईमेल में आ जाएगा, तो वो आपको संभाल के रखना है। तो जो फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन डे है उस दिन आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ये आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये साथ लेके जाना है।
तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है। उसके बाद फिर आपकी जो है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है वो भी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन में पीछे, मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है चेकलिस्ट वो अपलोड की हुई है, ठीक है, आपको यूनियस के लिए। तो इसमें मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में क्या है कि सबसे पहले आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए जो आपने बुक किया। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जो पहली चीज़ है वो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो गाइस ये आपकी ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फिर भी मैं आपको जो पढ़ के सुना देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वो कैसे रेडी करने आने। सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया उसके ऊपर टिक कर देना है कि एप्लीकेशन है। उसके बाद है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास जो पासपोर्ट है जो या दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट है ट्रैवल करने के लिए, वो उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। फिर आपके पास आ गई कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ पासपोर्ट। तो जो भी पासपोर्ट आपने अगर कहीं दूसरे मुल्क में ट्रैवल किया हुआ है तो आपने उसकी जो है वो जहाँ पे इन नोट की स्टम्प है वो पूरे पेजेस की आपने साथ फ़ोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 3 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए जब भी आप शेंजन से रिटर्न आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपके पासपोर्ट के ऊपर हैं वो कम से कम 2 पेजेस है वो एम्प्टी होने चाहिए। और एक चीज़ नोट कर लें कि जिस पेज के ऊपर लिखा होता है ना वीज़ा पेज, ये 2 पेजेस आपके वो होने चाहिए। जो दूसरे जिसमें पेजेस जिसमें लिखा होता है रिजर्वेशन, वो पेज एक्सेप्टेबल वीज़ा के लिए नहीं होते। तो उसके बाद गाइस आपको जो है वो एविडेंस ऑफ लीगल रेजिडेंस है, यानी कि जो तो अमाराती हैं, ठीक है, जो यहाँ यूए नेशनल हैं, उनके लिए तो उनका जो पासपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए जो वीज़ा है, ये यूएई का एमएस ID कार्ड है, ये दोनों चीज़ें साथ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आपने इसकी जो फ़ोटो है वो एक फ़ोटोग्राफ साथ लगानी है। वैसे तो फ़ोटो आपकी जब भी आप फिंगरप्रिंट्स देने जाएंगे, जब भी आपने अपॉइंटमेंट बुक की होगी तो उस दिन आपके जो फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे और उस दिन आपकी जो वो डिजिटल पिक्चर वो भी वहाँ पे लेंगे। लेकिन फिर भी आपको एज ए प्रिकॉशन जो है वो 2 फ़ोटोग्राफ साथ लेके जानी है, ताकि अगर आपकी जो डिजिटल फ़ोटो है वो क्लियर नहीं है तो जो आपकी फ़िज़िकल जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो वीज़ा के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। फिर आपके पास है गाइस उसके बाद है प्रूफ ऑफ ट्रैवल। प्रूफ ऑफ ट्रैवल में आपने क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, या तो आप जो फ़्लाइट है उसको बुक कर सकते हैं या आप उसको रिज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होटल बुकिंग और फ़्लाइट जो है वो दोनों आपकी ऑप्शन है, वो आप बुक करेंगे या रिज़र्व करेंगे। तो आप ये किसी भी ट्रैवल एजेंट से जाके तो इसकी जो टिकट है इसकी रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह आपको जो होटल है वो भी आप उसकी भी आप कंफर्मेशन देंगे रिज़र्व करने की। जो होटल बुकिंग है वो 2 तरह की होती है, उसमें एक तो पेड होटल होता है, एक रिज़र्व होता है। जो भी है दोनों सूरत में आपकी जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, चाहे आप हो सकता है उसकी पेमेंट जो बाद में भी करे जाके, लेकिन जो होटल है वो कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद फिर गाइस आपका आता है जो उसका जो आपको दिखाना है कि आप जो एक्सपेंसेस वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायरमेंट होती है। वो एटलीस्ट जो नेदरलैंड वीज़ा के लिए है वो 6 मंथ है, अगर आप ग्रीस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए वो 3 मंथ की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये हर कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आप जहाँ पे अपना अप्लाई करना है उसके लिए हिसाब से आपको जाके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वो चेक करनी पड़ेगी। अगर आप नेदरलैंड हॉलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रीस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ है। उसके बाद फिर आपको अपनी जो कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आपको कंपनी से NOC लेटर लेना होता है, और जिसमें वो जो कंपनी है उसमें आपने देना जो डेट्स वगैरह हैं, ट्रैवल डेट्स वो मेंशन करनी होती हैं कि कौन सी डेट को आपने ट्रैवल करना है, और स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके जो कंपनी से NOC लेंगे उसमें मेंशन होना चाहिए। कंपनी NOC में क्या होता है कि आप कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं कि जो भी डेट्स आप देखेंगे फ्राम से लेके टू तक कितने दिन के लिए ट्रैवल करना है,
वो जो कंपनी का लेटर उसके ऊपर ये डेट्स मेंशन होगी, तो ये जो आपकी लीव अप्रूव ये कंसिडर की जाएगी। अगर आप ये एनओसी लेटर के ऊपर जो डेट्स नहीं लिखेंगे तो फिर आपको अलग से जो लीव अप्रूव पेज है वो आपको लीव अप्रूवल का डॉक्यूमेंट अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो कंपनी है आपको वो लिख के देगी कि ये जो कैंडिडेट है हमारे पास कब से काम कर रहा है, ठीक है, कौन सी डेट से काम कर रहा है और क्या इसका जो लास्ट डेजिग्नेशन है और ये इसकी इतनी सैलरी है, और उसके बाद ये आपके कंट्री का विज़िट करना चाहता है, उसके ऊपर डेट मेंशन होगी। जैसे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 2-3 मंथ्स आगे के जाके अप्लाई करें, ताकि जो अगर आप वीज़ा आपका जो प्रोसेस का टाइम है वो तो नॉर्मली 2 वीक्स होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हर एप्लीकेशन में कि आप वो 2 वीक्स भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आप कम से कम जो है ना वो 2 मंथ का गैप रखें वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, कि जब आपको ट्रैवल करना है उसके 2 महीना पहले कि आप जो है वो अप्लाई करें। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 6 मंथ चाहिए नीदरलैंड के लिए। उसके बाद कंपनी से आपको एनओसी लेटर चाहिए, ठीक है। अगर तो आपका अपना बिज़नेस है तो फिर आपको अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप दुबई में हैं ये तो फिर आपका ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपकी जो उसकी कंपनी की स्टेटमेंट है वो चाहिए। तो अगर तो आप किसी बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, तो फिर आपको जो वहाँ की जो भी आपका आपने बुक किया हुआ है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खाली टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, आपका जो होटल बुकिंग है वो साथ चाहिए, वो काफ़ी होता है। तो गाइस इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी में, ठीक है, कुछ भी एमरजेंसी हो सकती है, तो अगर आप हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ सकता है तो उसके लिए वो जो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज वो लेते हैं। तो यूरोप के लिए वो तकरीबन होती है 30,000 यूरो की, 120 से लेके 150 दरहम। जो 30,000 यूरो की ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपको चाहिए, तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले सकते हैं। वो जो आपको उसको 30,000 यूरो पे नहीं करना होता, उसकी मिनिमल फ़ीस होती है, ठीक है। वो फ़ीस वो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी की मुख्तलिफ फ़ीस होती है। वो कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 दरहम में, 60 दरहम में, 70, 80, 90 दरहम में आपको वो दे देते हैं। लेकिन उसकी जो मालियत होती है वो 30,000 जो यूरो की होती है, और जो कि दरहम में आप देखें तो वो तकरीबन 1,20,000 या 1,50,000 दरहम तक बनती है। तो अगर इन केस अगर आपको कुछ भी एमरजेंसी वहाँ पे हो जाए हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, ताकि वो आपको कवर कर सकें, वो इंश्योरेंस इसके लिए साथ लेते हैं। तो गाइज़ जो हम लोग यहाँ पे जो फार्नर हैं, ठीक है, उनके लिए जो होता है कि वापस आने के लिए ये प्रूफ एज ए प्रूफ अपने दिखाना है, अपना एमएनएस आईडी और वीज़ा है जो उसकी काफ़ी साथ लगानी है, ताकि वो प्रूफ हो सके कि आप शेंजन वीज़ा जो टूर है उसका कंप्लीट करने के बाद आप जो वापस दुबई में या जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, ताकि उनको एश्योरेंस मिल जाए कि आप वापस जो है वो विज़िट के बाद वापस चले जाएंगे। और ये सारी चीज़ें पूरी करके और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो फिल करके तो फिर आपने ये जो पेमेंट बुक की होती है वो 7 पेज ले आके तो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वहाँ पे जाना है। तो मेरे पीछे अभी वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जो फिल फॉर्म है, ठीक है, जो मेरे एप्लीकेशन फिल फॉर्म है वो साथ लगाया हुआ है, तो ताकि आप देख सकें कि जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जो फील्ड हैं वो आपने फिल करनी होती हैं। तो गाइस आपको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है अभी मैं आपको उसकी समरी दे देता हूँ। एक सबसे पहले आपने जो उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है, VFS ग्लोबल वेबसाइट के ज़रिए। जो इसका अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस है या आपको ऑनलाइन वीज़ा फिल करने का प्रोसेस है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें खाली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो बुक करनी है उसकी अपॉइंटमेंट, कब जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फिर आपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मेरी वीडियो में अभी मैंने पहले दिखाया था, तो ये देख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और फिर आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में आपने क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म है, और कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स है। और ये तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि जो फिल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो फिल डॉक्यूमेंट है, रेडी डॉक्यूमेंट है, वो आपने कैसे लगाने हैं।
और आपने डॉक्यूमेंट फिल कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कैसे करना है, और आपने जो है वो अपॉइंटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बुक कैसे करनी है, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो होगी हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर शेंजन वीज़ा, एंड सेकेंडरी आपको जो होगी हाउ टू फिल अ फॉर्म फॉर शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन। इसलिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी कुछ मुश्किलात आ रही हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनके लिए बहुत ही मुफीद होगी। उनको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस फिर भी अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आपने टिकट होटल बुकिंग कैसे करनी है, क्या करना है, और आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो है वो रहनुमाई कर सकूँ। सो गाइस ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि सब लोगों को जो इस वीडियो का फ़ायदा हासिल हो सके और उनको जो एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनसे वो छुटकारा हासिल हो सके। थैंक यू सो मच।